श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरितावली भक्तों की लीलाएं आगे। इतने में ही कुछ भक्त भीतर जाकर श्रीवास पंडित के मृत पुत्र के शरीर को आंगन में उठा लाए। प्रभु उसके सिरहाने बैठ गए और अपने कोमल कर से उसका स्पर्श करते हुए जीवित मनुष्य से जिस प्रकार पूछते हैं उसी प्रकार पूछने लगे, क्यों जीव तुम कहाँ हो? इस शरीर को परित्याग करके क्यों चले गए? उस समय प्रभु के अंतरंग भक्तों को मानो स्पष्ट सुनाई देने लगा कि वह मृत शरीर जीवित पुरुष की भांति उत्तर दे रहा है। उसने कहा, प्रभु हम तो कर्माधीन हैं, हमारा इस शरीर में इतने ही दिन का संस्कार था, अब हम बहुत उत्तम स्थान में हैं और खूब प्रसन्न हैं। प्रभु ने कहा, कुछ काल इस शरीर में और क्यों नहीं रहते? मानो जीव ने उत्तर दिया, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आप प्रारब्ध को भी मेट सकते हैं, किंतु हमारा इस शरीर में इतने ही दिन का भोग था, अब हमारे इस शरीर में रहने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि अब हम जहाँ हैं वहाँ यहाँ से अधिक सुखी हैं। जीव का ऐसा उत्तर सुनकर सभी लोगों का शोक मोह दूर हो गया। तब प्रभु ने श्रीवास पंडित को सांत्वना देते हुए कहा, पंडित जी आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं, आपका इस पुत्र के साथ इतने ही दिनों का संस्कार था, अब तक आप इस एक को ही अपना पुत्र समझते थे, अब हम और श्रीपाद नित्यानंद आपके दोनों ही पुत्र हुए, आज से हम दोनों को आप अपने सगे पुत्र ही समझें। प्रभु की ऐसी बात सुनकर श्रीवास प्रेम के कारण विह्वल हो गए और उनकी आंखों में से प्रेम आश्रु बहने लगे। इसके अनंतर भक्तों ने उस मृत शरीर का विधिवत संस्कार किया। ओहो कितना ऊंचा आदर्श है, इकलौते पुत्र के मर जाने पर भी जिनके शरीर को संताप पीड़ा नहीं हो सकती, क्या वे संसारी मनुष्य कहे जा सकते हैं? क्या उनकी तुलना माया बद्धजीव के साथ की जा सकती है? सचमुच वे श्याम सुंदर के सदा के सुहृद और सखा हैं। ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को संताप कहाँ, जिनका मन मधुप उस मुरली मनोहर के मुख रूपी कमल की मकरंद मधुरिमा का पान कर चुका है, उसे फिर संसारी संताप रूपी वन वीथियों में व्यर्थ घूमने से क्या लाभ? वह तो उस अपने प्यारे की प्रेम वाटिका में विचरण करता हुआ सदा आनंद का रसास्वादन करने में ही मस्त बना रहेगा। श्रीमद् भागवत में हरि नाम का योगेश्वर ने ठीक ही कहा है, अर्थात भगवत सेवा से परम सुख मिलने के कारण उन भगवान के अरुण कोमल चरण बिंदों के मणियों के समान चमकीले नखों की चंद्रमा के समान शीतल किरणों की कांति से एक बार जिसके हृदय के संपूर्ण संताप नष्ट हो चुके हों, ऐसे भक्त के हृदय में संसारी सुखों के वियोग जन्य दुख संताप की स्थिति हो ही कैसे सकती है? जिस प्रकार रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर सूर्य का ताप किंचित मात्र भी नहीं रहता, उसी प्रकार भगवत कृपा के होने पर संसारी तापों का अत्यंत अभाव हो जाता है। इस प्रकार भक्तों की सभी लीलाएं अचिंत्य हैं, वे मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बातें हैं। जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है, जिन्हें भगवान ही अपना कहकर वरण कर लेते हैं, उन्हीं की किसी महापुरुष के प्रति भगवत भावना होती है और वे ही उस अनिवर्चनीय आनंद के रसास्वादन के अधिकारी भी बन सकते हैं। प्रभु की सभी लीला में प्रेम ही प्रेम भरा रहता है, क्योंकि वे प्रेम की सजीव साकार मूर्ति ही थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी प्रभु के अनन्य भक्तों में से थे। वे कभी कभी ऐसा अनुभव करते थे कि प्रभु की हमारे ऊपर जैसी होनी चाहिए वैसी कृपा नहीं है। उनके मनोगत भाव को समझकर प्रभु ने एक दिन उनसे कहा, ब्रह्मचारी जी, कल हम तुम्हारे ही यहाँ भोजन करेंगे, हमारे लिए और श्रीपाद नित्यानंद के लिए तुम ही कल भोजन बना रखना। ब्रह्मचारी जी को इस बात से हर्ष भी अत्यधिक हुआ और साथ ही दुख भी। हर्ष तो इसलिए हुआ कि प्रभु ने हमें भी अपनी सेवा के योग्य समझा
और दुख इसलिए हुआ कि प्रभु कुलीन ब्राह्मण हैं, वे हमारे भिक्षुक के हाथ का भात कैसे खाएंगे। इसलिए उन्होंने दीन भाव से कहा, प्रभु हम तो भिक्षुक हैं, आपको भोजन कराने के योग्य नहीं हैं। नाथ हम इतनी कृपा के सर्वथा अयोग्य हैं। प्रभु ने आग्रह के साथ कहा, तुम चाहे मानो चाहे मत मानो, हम तो कल तुम्हारे ही यहाँ खाएंगे। वैसे न दोगे तो तुम्हारी थाली में से छीन कर खाएंगे। यह सुनकर ब्रह्मचारी जी बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने और भी 2-4 अंतरंग भक्तों से इस संबंध में पूछा। भक्तों ने कहा, प्रेम में नेम कैसा, प्रभु के लिए कोई नियम नहीं है। वे अनन्य भक्तों के तो झूठे अन्न को खाकर भी बड़े प्रसन्न होते हैं। आप प्रेम पूर्वक भात बनाकर प्रभु को खिलाइए। भक्तों की सम्मति मानकर दूसरे दिन ब्रह्मचारी जी ने बड़ी पवित्रता के साथ स्नान संध्या वंदना आदि करके प्रभु के लिए भोजन बनाया। इतने में ही नित्यानंद जी के साथ गंगा स्नान करके प्रभु आ गए। प्रभु ने नित्यानंद जी के साथ बड़े ही प्रेम से भोजन पाया। भोजन करते करते आप कहते जाते थे, इतने दिनों से दाल भात और साग खाते रहे हैं, किंतु आज के जैसा स्वादिष्ट भोजन हमने जीवन भर में कभी नहीं पाया। चावल कितने स्वादिष्ट हैं, कड़ा खोल कितना बढ़िया बना है। इस प्रकार प्रशंसा करते करते दोनों ने भोजन समाप्त किया। ब्रह्मचारी जी ने भक्ति भाव से दोनों के हाथ धुलाए। खा पीकर दोनों ही ब्रह्मचारी की कुटिया की छत पर सो गए। ब्रह्मचारी जी की कुटिया बिल्कुल गंगा जी के तट पर ही थी। छत पर गंगा जी के शीतल कणों से मिली हुई ठंडी ठंडी वायु आ रही थी। नित्यानंद जी के सहित प्रभु वहां आसन बिछाकर लेट गए। विजय आखिरा नामक एक भक्त प्रभु के समीप ही लेटे हुए थे। विजय कृष्ण जाति के कायस्थ थे। वे पुस्तकें लिखने का काम करते थे। उस समय छापे खाने तो थे ही नहीं, सभी पुस्तकें हाथ से ही लिखी जाती थीं। जिनका लेख सुंदर होता वे पुस्तकें लिखकर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। विजय भी पुस्तकें ही लिखा करते थे। प्रभु के प्रति इनके हृदय में बड़ी भक्ति थी। प्रभु भी अत्यधिक प्यार करते थे। इन्होंने प्रभु की बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। सोते ही सोते इन्हें एक दिव्य हाथ दिखाई देने लगा। वह हाथ चिन्मय था। उसकी उंगलियों में भांति भांति के दिव्य रत्न दिखाई दे रहे थे। आखारिया को उस चिन्मय हस्त के दर्शन से परम कुतूहल हुआ। वह उठकर चारों ओर देखने लगा, तब भी उन्हें वह हाथ ज्यों का त्यों ही प्रतीत होने लगा। वह उस अद्भुत रूप लावण्य युक्त दिव्य हस्त के दर्शन से पागल से हो गए। प्रभु ने हंसकर पूछा, विजय क्या बात है, क्यों इधर उधर देख रहे हो? कोई अद्भुत वस्तु दिखाई दे रही है क्या? शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़े भगवत भक्त हैं। इनके यहाँ श्री कृष्ण सदा सशरीर विराजते हैं। तुम्हें उन्हीं के तो दर्शन नहीं हो रहे हैं। प्रभु की बात सुनकर विजय ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उत्तर दे भी तो कहाँ से, उन्हें तो अपने शरीर तक का होश नहीं था। प्रभु की बातें सुनकर वह पागलों की भांति कभी तो हंसते, कभी रोते और कभी आप ही बड़बड़ाने लगते। ब्रह्मचारी जी तथा नित्यानंद जी ने भी उठकर उनकी ऐसी दशा देखी। वे समझ गए प्रभु की इनके ऊपर कृपा हो गई है। इस प्रकार विजय 7 दिन तक इसी तरह पागलों की सी चेष्टाएं करते रहे। उन्हें शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं था। न तो कुछ खाते पीते ही थे और न रात्रि में सोते ही थे। पागलों की तरह सदा रोते ही रहते और कभी कभी जोरों से हंसने भी लगते। 7 दिन के बाद उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अंतरंग भक्तों पर यह बात प्रकट की। इस प्रकार श्रीवास पंडित के घर एक दर्जी रहता था। नित्य प्रति कीर्तन सुनते सुनते उसकी कीर्तन में तथा महाप्रभु के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो गई। प्रभु जब भी उधर से निकलते तभी वह भक्ति भाव सहित उन्हें प्रणाम करता। एक दिन उसे भी प्रभु के दिव्य रूप के दर्शन हुए।
उस अलौकिक रूप के दर्शन करके वह मुसलमान दर्जी कृत हो गया और पागलों की तरह बाजार में कई दिन तक देखा है कहकर चिल्लाता फिरा। इस प्रकार प्रभु अंतरंग भक्तों में भांति भांति की प्रेम लीलाएं करते रहे। उनके शरणापन्न भक्तों को ही उनके ऐसे ऐसे रूपों के दर्शन होते थे। अन्य साधारण लोगों की दृष्टि में तो वे निमाई पंडित ही थे, बहुतों की दृष्टि में तो ढोंगी भी थे। यद्यपि उनका ना तो किसी से विशेष राग था ना द्वेष, तो भी जो एकदम उन्हीं के बन जाते उन्हें उनके दिव्य दिव्य रूपों के दर्शन होने लगते। भगवान के संबंध में भी यही बात कही जाती है कि भगवान के लिए सभी समान हैं, प्राणी मात्र पर वे कृपा करते हैं, किंतु जो सबका आश्रय त्याग कर एकदम उन्हीं का पल्ला पकड़ लेते हैं, उनकी वे संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जैसे कल्प वृक्ष सबके लिए समान रूप से सुख देने वाला होता है, किंतु मनोवांछित फल तो वह उन्हीं लोगों को प्रदान करता है जो उसके नीचे बैठकर उन फलों का चिंतन करते हैं, चाहे उसके निकट ही घर बनाकर क्यों न रहो। जब तक उसकी छत्र छाया में प्रवेश ना करोगे, जब तक उसके मूल में बैठकर चिंतन ना करोगे, तब तक अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। प्रभु के पाद पद्मों का आश्रय लेने पर ही उसकी कृपा के हम अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।